हेलो स्टूडेंट, ये असाइनमेंट भी आपकी पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इनमें 2 क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का है। अभी जो लास्ट असाइनमेंट मैंने जो पास्ट एडजस्टमेंट का बनाया था, उसमें मैंने एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत शॉर्ट यानी बहुत कम लिया था। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कोई चीज़ों को इग्नोर कर दिया, हमें उसे एडजस्ट करना है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, यहाँ आता है आपका प्रॉफिट, यहाँ आता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ बैलेंस का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेशियो में। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि इनमें से कोई चीज़ें छूट गई हों या कोई चीज़ें कम या ज़्यादा दे दी गई हों, तो यदि इसमें से कोई चीज़ें छूटेंगी तो इफ़ेक्ट हमारा इस पे पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो देना था यदि ये कम दिया गया हो या ज़्यादा दिया गया हो, उससे इस आंसर पे डिपेंड करता है कि ये आंसर कैसे चेंज हो गया। जब ये आंसर चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो गया। हमें एडजस्टमेंट में यही चीज़ देखना होता है कि क्या चीज़ क्वेश्चन में गलत हुआ और क्या चीज़ सही हुआ। इन केस प्रॉफिट ये गलत दिया गया है तो इसे वापस ले लो, जो जो चीज़ें देनी है वो दे दो। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज ₹30,000। प्रॉफिट कितने का है इनका? 30,000 का, विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो 3:1:1। जो 30,000 का प्रॉफिट था वो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज़ नोटिस ऑन 10th April 2019 that under maintained the transaction were not posted throughout the book of account of the firm for the year ended 31st March 2019। बाद में जब उसने 30,000 का प्रॉफिट था जो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें उसने देना छूट गया, भूल गया। क्लियर है? मतलब ये सारी चीज़ें छूट गई। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था इनको? 6% पर एनम। ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 50,000, बी ने 40,000, सी ने 30,000। क्लियर है? इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 350, 250, 150। यानी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन है। पार्टनर सैलरी, ए को सैलरी देनी थी इतना, बी को सैलरी देनी थी इतना। क्लियर है? नेक्स्ट, कमीशन देना था ए को किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन की वजह से, कितने का? 3,000। यू आर पास द जनरल एंट्री। देखो यहाँ पे ये था कि फर्म का यहाँ पे प्रॉफिट था 30K का, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, सैलरी देनी चाहिए थी, कमीशन देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए था, फिर ये प्रॉफिट जो बचता वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन बाय द वे यहाँ मिस्टेक क्या हुई कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया, ये प्रॉफिट सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तब हम इसे कैसे सही करें? हम ये सारी चीज़ें इनको दें, ये इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये ले, सबसे पहले ये प्रॉफिट वापस ले, उसके बाद ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर थे, और जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचता है वो उन्हें दे। इसको हम कैसे स्टेटमेंट में शो करेंगे? यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, सबसे पहले तो जो हमने उन्हें प्रॉफिट दिया वो फिर से वापस ले। प्रॉफिट हम जब देते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन का ये जो प्रॉफिट होता है यहाँ पार्टनर्स को दिया जाता है, और ये पार्टनर्स के किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। तो जब हम उनसे वापस लेंगे तो वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। इसलिए हमने प्रॉफिट को डेबिट साइड ले लिया। प्रॉफिट 30,000 था, किस रेशियो में दिया था? 3:1:1। तो 3:1:1 किए तो ये हमारा आया 18,000, 6,000 एंड 6,000। इनसे वापस लिया, इसलिए हमने डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड दिखाया। फॉर्म के पास वापस आ गया, इसलिए फॉर्म को क्रेडिट साइड दिखाया।
अब फर्म को क्या क्या चीज़ें देनी है, ये रॉन्ग हुआ था इसलिए हमने उल्टा गए, उनको दिए थे क्रेडिट तो लिया डेबिट। अब उन्हें क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो ये हमारा क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल में, ये भी क्रेडिट होता है, ये भी क्रेडिट होता है, बट ये डेबिट होता है। कैसे क्रेडिट होता है, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिखाते हो तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ दिखाते हो तो पार्टनर्स के डेबिट साइड जाता है ना, तो वैसे ही कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल पे जितना परसेंट है, जैसे कि कैपिटल कितना है, कैपिटल इनकी जो दी है गिवन है, कैपिटल इनकी है 50,000, 40,000, 30,000। इनका हम तीनों का 6% जब निकालेंगे तो ये आएगा 3,000, 2,400 एंड 1,800, 3,000, 2,400 एंड 1,800। तो हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना दिया, क्रेडिट दे रहे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला अमाउंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,400, 1,800 पार्टनर के पास गया, यानी पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट में दिखाते हो लेकिन पार्टनर में क्रेडिट में जाता है ना, तो ये हमें एडजस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल के लिए कर रहे हैं, और राइट है ये इसलिए हमने क्रेडिट में दिखाया। फॉर्म के पास वापस आ गया, फॉर्म के पास से चला गया, फॉर्म का एक एक्सपेंसेस है इसलिए फॉर्म को डेबिट साइड दिया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस साइड दिखाते हो क्रेडिट साइड, यानी पार्टनर में किस साइड जाता है, डेबिट साइड, इसलिए हम पार्टनर के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिखा दी डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई डेबिट साइड। क्लियर है, ए का जितना दिया है, बी का जितना दिया है, सी का जितना दिया, एंड पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं यानी फॉर्म क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है सैलरी। सैलरी यहाँ दो पार्टनर को है, सैलरी मिलेगी तो पार्टनर क्रेडिट होगा, इसलिए पार्टनर के क्रेडिट में दिखा है सैलरी, सिर्फ ए और बी में, सी को नहीं मिला है, एंड फॉर्म के डेबिट में आ गया। इसी तरीके से कमीशन, ये भी कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है, हमें निकालना नहीं है, तो ये आ गया कमीशन, सिर्फ ए को कमीशन है, ये आ गया। अब हमारा ख़त्म हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस निकाले। बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला बैलेंस कैसे आएगा, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, सिर्फ फॉर्म का, तो पता चला फॉर्म का डेबिट बैलेंस है 8050। अब इस 8050 को बैलेंसिंग को हम किस रेशियो में बांटेंगे, जो इनका पर्टिकुलर रेशियो है। पर्टिकुलर इनका रेशियो क्या है, 3:1:1। फॉर्म में डेबिट में आया इसलिए क्रेडिट 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 बांट दिया, सारे कॉलम को टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद ए के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाला तो पता चला 2520 का डेबिट ज़्यादा है। बी का इसी तरीके से निकाला तो बी का भी पता चला इतना ज़्यादा है, सी का भी पता चला इतना ज़्यादा है, तो एक डेबिट में आया और दो क्रेडिट में आए। इसके बेस पे हमें जनरल एंट्री कर देनी है। आपको इतना तो 11th में कि ये डेबिट ऊपर होता है, क्रेडिट नीचे होता है, तो जो डेबिट ऊपर था ये हो गया ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, क्योंकि ए और सी डेबिट में ज़्यादा थे, एंड बी क्रेडिट में था। ये एंट्री बन गई आपकी। नाम क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यही देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट वापस चला गया है उनके पास, कितना प्रॉफिट गया है। यहाँ पे 30,000 था, यहाँ कुछ आया ही नहीं, तो पूरा 30,000 गया। तो 30,000 हमने वापस लिया, जब दिया था तो क्रेडिट किया था, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स। फिर ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी जैसे जैसे देना था। फिर बैलेंसिंग फिगर को रेशियो में बांट दिया, सारे कॉलम को टोटल कर दिया, टोटल से पर्टिकुलर अलग अलग पार्टनर का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाला कि कौन सा पार्ट ज़्यादा है। ध्यान रखिए यहाँ पे ये देखना है कौन सा पार्ट ज़्यादा है। जैसे ए का डेबिट और क्रेडिट दोनों को चेक करो, पता चला ए के में कितना डेबिट ज़्यादा है, बी के में कितना है, सी के में कितना है। ये जो डिफरेंस आएगा ये हमेशा ऐसा ही आएगा कि इक्वल हो जाए, कभी ज़्यादा या कम नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बेस पे हमें जनरल एंट्री कर देनी है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और
घुमावदार है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन देयर कैपिटल ऑफ रमन नमन एंड चमन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000। इनकी कैपिटल जो है ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कब की ये कैपिटल है, 31 मार्च 2014 की है, यानी ईयर एंडिंग की है। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी किया है कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद है। Subsequently, it was discovered interest on capital and drawing has been omitted. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जो है वो लगाना भूल गया। क्लियर है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का कितना है, 60,000। प्रॉफिट कितना है, 16,000। आपको इतना पता है कि जो प्रॉफिट दिया गया है वो इन दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले का है, पहले ही दे दिया, इन दोनों को इग्नोर कर दिया। तो हम पहले प्रॉफिट वापस लेंगे। आप एडजस्टमेंट में आ जाओ सीधे सीधे। सबसे पहले ये प्रॉफिट वापस आ गया, जो सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना। सबसे पहले ये प्रॉफिट वापस आ गया किस में, जो इनका पर्टिकुलर रेशियो है। क्वेश्चन में नीचे मैंने पढ़ा नहीं, नीचे रेशियो भी दिया हुआ है। तो इनके रेशियो में पहले प्रॉफिट फर्म ने वापस ले लिया। फर्म ने वापस लिया तो रमन को डेबिट कर दिया, नमन को डेबिट कर दिया एंड चमन को डेबिट कर दिया, फर्म को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है और बैलेंस को रेशियो में बांटना है। 3 चीज़ें करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के लिए हमें 1 अप्रैल को की कैपिटल, 1 अप्रैल 2014 की यदि कैपिटल पता होगी तभी तो हम 31 मार्च तक पता करेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितनी कैपिटल यूज करी उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल हमें कब की चाहिए, 1 अप्रैल की चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में जो मेंशन किया है कैपिटल, क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। 31 मार्च को कैपिटल उनकी 31 मार्च 2014, यानी करंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, 14 ही चल रहा है। 14 की कैपिटल, 31 मार्च 14 की कैपिटल जो है 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000 है। तो 1 अप्रैल 13 बिगनिंग माना जाएगा। तो 1 अप्रैल 13 को कैपिटल क्या थी, तभी तो हम पूरे वर्ष का निकालेंगे। आपने 11th में पढ़ा था, जितनी भी कैपिटल होती थी आप उसमें ड्राइंग प्लस कर देते थे, ड्राइंग माइनस कर देते थे, प्रॉफिट प्लस कर देते थे। तो ये कैपिटल जो आती थी ये कौन सी कैपिटल कहलाती थी, एंडिंग की कैपिटल कहलाती थी, ये कहलाती थी बिगिनिंग की कैपिटल। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये दिया है एंडिंग की कैपिटल दिया, हमें बिगिनिंग की कैपिटल निकालनी है। तो एंडिंग की कैपिटल से बिगिनिंग की कैपिटल में जाने के लिए जैसे हम फिर से समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल स्टार्टिंग में 10,000 की थी, आपने 1,000 की ड्राइंग करी, 2,000 का प्रॉफिट किया, कितना हुआ, 9,000 आपकी एंडिंग कैपिटल है। आपको ये पार्ट ना पता हो तो कैसे निकालोगे, इसमें हमने ये प्लस किया था तो इसको हम क्या करें, माइनस कर दे और ये प्लस कर दे। देखो 9 में 2 प्लस हो गया 11, 11 में 1 माइनस हो गया 10, यानी यहाँ पे कितना है, 10,000 है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ये जो प्रॉफिट का पार्ट है उसे हम प्लस करेंगे, जो ड्राइंग का पार्ट है उसे हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा हमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मैंने वहाँ पे क्या समझा, प्रॉफिट को वापस ले आए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे आपने ये समझा कि प्रॉफिट को वापस ले आए, क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल पे ही तो निकालोगे, तो कैपिटल हमें चाहिए। तो कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, ड्राइंग का और प्रॉफिट का।
ड्राइंग से कैपिटल घटती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, वो डाल दिया। इसमें प्रॉफिट इनका लेस कर दे, प्रॉफिट इनका लेस कर दे और ड्राइंग माइनस कर दे, सॉरी ड्राइंग ऐड कर दे। प्रॉफिट लेस कर दे और ड्राइंग ऐड कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना कितना दिया गया है पर्टिकुलर एक एक लोग को, और ड्राइंग कितना कितना विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला है, हाँ अब इसके बाद पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर रमन and Naman each withdraw total sum of rupees 48,000 in equal installment in the beginning of every month। रमन और नमन कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 48,000। तो दोनों की ड्राइंग 48,000 हो गई। क्लियर है? चमन विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ रुपीज़ 36,000। चमन की भी ड्राइंग पता चल गई कि 36,000 है। क्लियर है? The interest was to be calculated at 8% on interest on capital, 10% of interest on drawing। अब हमें ओपनिंग कैपिटल जो प्रॉफिट था फर्म का प्रॉफिट कितना था? 60,000। ये 60,000 प्रॉफिट इनको किस रेशियो में दिया गया था? इनके ही पर्टिकुलर रेशियो में दिया गया था, 1:2:1 में। तो इनकी कैपिटल में हमें क्या करना है? प्रॉफिट माइनस करना है, ड्राइंग प्लस करना है। ये क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? अब ये 60,000 का जो प्रॉफिट है इन्होंने किस रेशियो में लिया? 1:2:1 में। ड्राइंग पता ही दिया कि किस ड्राइंग कितना कितना किया है। दो ने विड्रॉ किया है 48,000, एक ने विड्रॉ किया 36,000। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया। प्रॉफिट जो है 60,000 को किस रेशियो में? 1:2:1 में बांट करके ये दिखा दिया। उसके बाद ड्राइंग दिखा दिया, ड्राइंग दिया ही था, तो ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना समझ में आया। अब हमें इस कैपिटल की क्यों ज़रूरत थी? ये हमने निकाला क्यों? ये हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10% है। तो इसका 10% निकाल लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा निकल के आ गया 10%। एंड पार्टनर्स क्रेडिट फॉर डेबिट, जैसे हम पहले करते चल रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं। अब आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमन एंड नमन दोनों कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 48,000। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 8%। क्लियर है? उसके बाद रमन वाली लाइन में लिखा है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रमन विड्रॉ कर रहा है सम ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में कितना लगाते हो? 6/12 लगाते हो ना। ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में पढ़ा समझाया भी था आपको, 6/12 लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे 6/12 से इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। तो 1920 आया। रमन का भी सेम है एंड नमन का भी सेम है, तो दोनों का 1920 आएगा। रही बात अब चमन की, चमन ने किस तरीके से विड्रॉ किया था? चमन ने विड्रॉ किया था चमन का ये रहा, अ टोटल सम ऑफ रुपीज़ 36,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ, देखो ये होता है बिगनिंग, ये होता है मिड, ये होता है एंड। 6/12 आपको समझा ही दिया। मंथली है यानी एक महीने का गैप है, तो एक महीने का हाफ इधर प्लस होता है, इधर हाफ माइनस होता है। ये होता है 6.5.12, ये होता है 5.5.12। तो ये वाला केस है, तो क्या जाएगा? 5.5.12 जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस मैंने आगे पिछले वीडियोस में समझा रखे हैं। तो इसी तरीके से हमने चमन का भी निकाल दिया। चमन ने टोटल कितना विड्रॉ किया? 36,000। रेट कितना है? 8%। यहाँ पे क्या इनका प्रपोर्शन आएगा? 5.5.12। इसका निकाले कितना आया? 1320। यानी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है, क्योंकि पार्टनर के लिए एक्सपेंसेज हुआ, तो डेबिट और फर्म को प्रॉफिट यानी क्रेडिट। फिर सही सेम जैसे हम चलते थे, फर्म का सबसे पहले हमने डिफरेंस किया,
इधर का टोटल किया, इधर के टोटल से माइनस किया, ये पार्ट आया। इस पार्ट को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो? वही 1:2:1 में। उसके बाद सबको टोटल कर दिया। सबको टोटल किया तो पता चला कि रमन का इतना पार्ट डेबिट ज़्यादा है, नमन का इतना पार्ट रमन का क्रेडिट ज़्यादा है एंड नमन का डेबिट ज़्यादा है, चमन का क्रेडिट ज़्यादा है। इसके बेस पे हमने एंट्री कर दी। जो डेबिट था वो डेबिट, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट। यहाँ कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग के बारे में तो बोला ही नहीं था। जब यहाँ पे फिक्स्ड बोल देता है तो ये कैपिटल की जगह पे करंट आ जाता है। ये ध्यान रहे कि हमारी एंट्री बन गई बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीस कैपिटल। अमाउंट जो है इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल ही होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पास्ट एडजस्टमेंट। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बट इन क्वेश्चन को समझने से पहले जो मैंने बेसिक चैप्टर का एक क्लास लेक्चर सीरीज़ बना रखा है, आप उसको पर्टिकुलर एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।